महानगर मुरादाबाद के मंडी चौक के गुजराती मोहल्ला स्थित श्री सीताराम मंदिर में 4 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ चतुर्थ दिवस भी जारी रहा। आज जहां एक और व्यास जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवत कथा के बीच में अनेकों मार्मिक प्रसंगों में भक्त प्रहलाद तथा भगवान वामन जी की सुंदर झांकी की कथा का बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया गया, तो वही भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला का प्रसंग सुनकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को झूम के लिए विवश कर दिया। श्री बांके बिहारी सेवा समिति महानगर मुरादाबाद के तत्वावधान श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के चौथे दिन आचार्य पंडित विनीत शर्मा ने भक्त ध्रुव ने किस प्रकार नारद जी से दीक्षा लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का निरंतर जपकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और वह ध्रुव तारे के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने आगे श्री कृष्ण अवतार की कथा को विस्तार पूर्वक गुणगान कर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा व्यास आचार्य पंडित विनीत शर्मा ने बताया, मथुरा नगरी में कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ धूमधाम से संपन्न कर विदाई समय भविष्यवाणी होती है कि तुझी बहन का विवाह इतनी धूमधाम से कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और राजा भविष्यवाणी सुनकर वे क्रोध में भर जाता है और दोनों को कारागार में बंद कर देता है और उनकी होने वाली हर संतान का वध कर देता है। जब देवकी के 8वीं संतान होती है, कारागार के सभी पहरेदार सो जाते हैं, वेदियां खुल जाती हैं और वासुदेव 8वीं संतान को लेकर नंदगांव की ओर चल देते हैं। नंद के आनंद भयो जय है या लाल की चारों ओर खुशियाँ अच्छा जाती हैं। आज की कथा की यजमान विशाल रस्तोगी दीक्षा रस्तोगी रहे। कथा में सहयोगी पंडित दिनेश शर्मा, श्याम कृष्ण रस्तोगी, रीना रस्तोगी, नवनीत शर्मा, सोनाली शर्मा, सुरेश गुप्ता, अशोक अग्रवाल, पंडित हरे कृष्णा दुबे, पंडित शिवदत्त तिवारी, कमलकांत शर्मा, प्रदीप रस्तोगी, आनंद पहलवान आदि रहे।
प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बैठाया, अपने जी से चाटने लगे। ऐसा प्रेम अद्भुत। बोले प्रहलाद ने ऐसे वरदान मांगे, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान आए कुछ देखा न जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान ने कहा कि प्रहलाद सुन, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरे 21 पीढ़ी तक के पितर सब चल जाएंगे। मैं किसी का वध नहीं करूंगा। आने वाली 7 पीढ़ी चाहे मेरे कितना ही वैरी क्यों ना हो, मेरे द्वारा उसका वध नहीं होगा। 21 पीढ़ी में 7 पीढ़ी माता पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी आने वाली। 21 पीढ़ी को काट दिया भगवान ने। खंडों में आग लगाई जाए। जब खंडों में आग लगी, उधर जो देवता आदि सूर्य चंद्र वरुण वो सब इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कभी ये होलिका बैठे। तो इसने कितनों को वध कर दिया, कितने बालकों को मार दिया। अग्निदेव बोले पवन देव से, पवन देव आप अपने तीव्र वेग से बहना, जो इस सुरक्षा कवच होलिका ओढ़े हुए वो प्रहलाद जी के पर आ जाए। बोले बाकी सबका मैं देख लूंगा आपने, क्योंकि अग्नि जी मेरा नाम है। जब पवन देव को आदेश दिया, पवन इतनी वेग से चली कि जो होलिका ने सुरक्षा कवच पहना हुआ था तो ध्रुव जी महाराज पर आ गए और होलिका जलने लगी। होलिका जलकर के भस्म हुई। हाथ जोड़े बैठे थे, भगवान नाम का स्मरण करते रहे, नारायण के मंत्र का जाप कर रहे थे। होलिका का अंत हुआ। वहां से प्रहलाद जी महाराज भिड़ गए। प्रहलाद जी महाराज महल में आए। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद क्या तेरा नारायण सब जगह है? बोले हाँ पिताश्री। बोले कहां पर है? कि मोह में तो जहां देखो तारा, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट वही में जाना। कहां नहीं है मेरे बिहारी जी का जलवा, कहां नहीं है? हर जगह विराजमान। कस्मात स्तंभे न दर्शने, क्या स्तंभों में तेरा भगवान मुझे दिखाई देता है? बोले हाँ पिताश्री इसमें भी है। तुरंत गदा का प्रहार किया, खंबे का सिंह की गर्जना करते हुए प्रकट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह अवतार हो गया। ना तो दिन में मर रहा है ना रात में, संध्या काल का समय है। ना मैं नर हूं ना पशु, नरसिंह मेरा रूप है। ना मैं तुझे हस्त से मार रहा हूं ना शस्त्र से, नाखूनों से प्रकट किया। तो साल के 12 महीनों में नहीं मरा, तेरे लिए अलग बना दिया पुरुषोत्तम मास, जिसको मलमास कहते हैं। उसी समय अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीरा, आंखें निकाल के अपने जल में डाला और जोर जोर से सिंह गर्जना करने लगे। जैसे शेर गरजता है ऐसे नरसिंह भगवान गरज रहे। हिरण्यकश्यप को उठाकर के जल में फेंका। महाराज प्रहलाद के हाथ जोड़ करके खड़े हुए। क्रोध शांत होने में नहीं आ रहा।
नरसिंह भगवान का सिंह की गर्जना हो रही है। देवता त्यागी आकर के प्रकट हो गए। भगवान नारायण ब्रह्मा से बता रही है। नारायण ब्रह्मा जी भोलेनाथ के सही बता रहे कि दोनों ने प्रार्थना करी, भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी ने कि नारायण शांत हो। प्रभु आपका ये भयंकर रूप हमने आज तक नहीं देखा, पहली बार देखा। और जितना शांत होने को गया उतना और बढ़ गए। इंद्र ने, रुद्र ने, ऋषियों ने, पितरों ने, सिद्ध विद्याधर, नाल, मानव सबने स्तुति करी, किसी से शांत नहीं हुई। गणेश जी को भी आगे कर दिया, आप पूजन में सबसे आगे आगे रहते हो, मनाओ नारायण को, उनसे भी नहीं मानी। तो सब लोग बोले कि जिसके लिए ये अवतार हुआ है क्यों ना उसी को आगे कर दिया जाए। तो प्रहलाद जी महाराज को आगे करा, हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने स्तुति करी। नारायण गुरु गणेश और ले जा करके हिरण्याकश्यप को सौंप दिया। बोले महाराज इसने तो पूरा गुरुकुल ही बिगाड़ कर रख दिया। बोले मैं एक दिन के लिए क्या गया, सारे विद्यार्थियों को सबको नारायण का भक्त बना डाला। बोले देखो एक तरीका होता है, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी थे। उस विद्यालय में एक विद्यार्थी ऐसा था जिसको धूम्रपान करने की आदत थी। अब विद्यालय में शिक्षा और ग्रहण होती है, धूम्रपान निषेध है। अब उसको तल ज्यादा लत लगी हुई है, उसे तो पीनी है, धूम्रपान करना है। अब गुरुजी ने सोचा इसका बीड़ी सिगरेट कैसे छुड़वाई जाए। देख अपने शिष्य से कहा एक काम कर बेटा, सप्ताह में 7 दिन होते, 6 दिन बाद भी एक दिन पी जाए। उन्होंने सोचा कि कम से कम 6 दिन तो नहीं पिएगा, एक दिन पीने की इजाजत दी। अब जिस दिन इजाजत दी थी उसी दिन गुरुजी नहीं थे, जिस दिन की इजाजत दी, चाहे वो रविवार हो या सोमवार हो। अब जब गुरुजी नहीं थे, धूम्रपान कर रहा था, अन्य विद्यार्थी गुरुकुल के बोले मार पड़ेगी, मार, यहाँ बीड़ी पी रहा है विद्यालय में। बोले गुरुजी ने कहा है, बोले गुरुजी ने कहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले गुरुजी का आने तो मैं पूछवा दूंगा। बोले जब प्रमाण मिल गया, अगर गुरुजी ने कहा है तो हम भी पिएंगे, क्योंकि गुरु का आदेश है। एक ने तो पी सारे विद्यार्थी चालू हुए। अब जब गुरुजी लौट कर आए तो क्या देखते हैं, एक तो पी रहा, जितने भी थे सब बैठ के पी रहे हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने सबको भक्ति में बना दिया, ले जाकर के हिरण्याकश्यप के पास सौंपा कि महाराज इसको हमारे बस की पढ़ा नहीं है, पढ़ा पढ़ाया, इसने सारा माहौल खराब कर दिया, ये आपके बहरी का नाम लेना सिखा दिया सबको। और हिरण्याकश्यप को जब क्रोध आया, हिरण्याकश्यप ने अनेकों मारने की आदत करी, पहाड़ से नीचे फेंका, भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, वहां उनकी रक्षा करी। खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला तो तेल के पुष्पों के रूप में बदल गया, भालों से भौंका गया, तब भी बदल नहीं हुआ। एक दिन हिरण्याकश्यप की बहन मुंडा, होलिका जैसे कहते हैं,
बोली भाई देख, मुझे वरदान प्राप्त है कि अग्नि नहीं जला सकती। ये मेरे पास कवच है जो सुन्नी दी हुई है, मैं उसको ओढ़ के बैठूं, तुम कंडों की इकट्ठा करके इकट्ठा लगाओ और उसके ऊपर मैं बैठती हूँ, अपनी गोद में प्रहलाद को रखती हूँ। बुआ जी के गोद में भतीजा बैठ गया। 11:30 बजे की बात होगी भद्रा, इससे पहले होने वाला नहीं है। कंडों को इकट्ठा किया, उसके ऊपर होलिका को बैठाया, होलिका की गोद में द्रौपदी महाराज बैठे। बोले भैया आग लगाओ। सैनिकों को आदेश दिया, महल से भाग। होलिका प्यारी